हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सप्ताह 27 गणित विषय की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय परिधि। तो बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट का उप विषय है परिधि। अगर हम इसका नाम चेंज करके परिमाप लिखें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी में आपकी वर्कशीट का जो टॉपिक दिया गया है वह है पेरीमीटर, और पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहते हैं। तो बच्चों, जहाँ भी परिधि होगा हम उसे परिमाप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, किन्हीं भी दो स्थितियों को लिखें जहाँ आपको परिधि लिखा है तो इसको परिमाप पढ़ेंगे। परिमाप को मापने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला फर्श पर टाइलें बिछाने के लिए, दूसरा खेत के बाहर बाड़ लगाने के लिए, इसके अलावा रजाई का कवर बनवाने के लिए। प्रश्न 2, आप घुमावदार सतह वाली वस्तुओं की परिधि को कैसे मापेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब बच्चों घुमावदार वाली सतह आ गया तो घुमावदार वाली सतह के लिए परिधि ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि परिधि का अर्थ क्या होता है, वृत्त के चारों तरफ खींची हुई रेखा। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। तो आपको यह अंतर ध्यान रखना होगा कि परिधि जो है वृत्त के चारों तरफ खींची हुई रेखा होती है और परिमाप होती है सभी भुजाओं की माप। तो प्रश्न 2 है, आप घुमावदार सतह वाली वस्तुओं की परिधि को कैसे मापेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, घुमावदार सतह वाली वस्तुओं की परिधि को धागे की सहायता से मापा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृतियों की परिधि। तो यहाँ परिधि ना लिख करके परिमाप लिखेंगे। परिमाप ज्ञात करें। नीचे कुछ आकृति दी गई हैं, आपको इनकी परिमाप ज्ञात करनी है। परिमाप क्या होता है, प्रत्येक भुजा की माप। तो बच्चों यहाँ पर आप पहली आकृति देखेंगे। पहली आकृति में आप देखने पर पाएंगे कि इसकी सभी भुजाओं की माप नहीं दी गई है। तो चलिए पहले जिन भुजाओं की माप नहीं दी गई है हम उन्हें ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस भुजा की माप नहीं है, तो इस भुजा की माप कितनी होगी, यहाँ ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो 4 + 3 7 सेंटीमीटर। तो यह 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इस वाली भुजा की माप नहीं दी गई है, तो यह हो जाएगी 6 - 2 = 4 सेंटीमीटर। अब हमें सभी भुजाओं की माप पता चल चुकी है, तो अब हम इन सभी माप को जोड़ेंगे ताकि हमें इस आकृति की परिमाप ज्ञात हो सके। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 + 6 + 4 + 2 + 3 + 4 बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 26 सेंटीमीटर। तो पहली आकृति की परिमाप कितनी है, 26 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरी आकृति की परिमाप ज्ञात करेंगे। पहले हम जिस भुजा की माप नहीं दी गई है उसकी माप ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे इस आकृति में केवल इस भुजा की माप नहीं है, तो इसकी माप ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर में से हम कितना घटाएंगे, 4 + 3 7 सेंटीमीटर। तो यह माप होगी 2 सेंटीमीटर। अब हम इन सभी माप को जोड़ेंगे, तो यह होगा 5 + 4 + 2 + 2 + 3 + 3 + 6 + 9 बराबर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो दूसरी आकृति की परिमाप होगी 34 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित को चित्रित करें। पहला, एक आकृति जिसकी परिमाप 10 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आपको एक आकृति बनानी है जिसकी परिमाप 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई भी आकृति बनाएंगे और उसकी भुजाओं का जोड़ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ जिसकी 2 भुजा 3-3 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की है। तो इन सभी भुजाओं का जोड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
दूसरा, एक आकृति जिसकी परिमाप 20 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर अब हमें ऐसी आकृति बनानी है जिसकी सभी भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर हो। तो मैं यहाँ पर एक आयत बना रहा हूँ जिसकी सभी भुजाओं का योग करने पर हमें 20 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। आप भी किसी भी प्रकार की कोई आकृति बना सकते हैं जिनकी भुजाओं का योग दिए गए परिमाप के बराबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मीरा के पास 5 मीटर की लेस है। वह इस लेस के साथ मेज पोज के किनारों को सजाना चाहती है। नीचे मेज पोज की एक तस्वीर दी गई है। इसकी भुजाओं की लंबाई भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेज पोज के किनारों को सजाना है और मेज पोज की तस्वीर दी गई है। मेज पोज की एक भुजा की लंबाई 50 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी भुजा की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर अर्थात 150 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें इस वाली भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो यह भी सामने वाली भुजा के बराबर 50 सेंटीमीटर की होगी और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर के सामने वाली भुजा भी 150 सेंटीमीटर की होगी। अब पहला प्रश्न है, इस मेज पोज के लिए आवश्यक लेस की कुल लंबाई क्या होगी। अब हम इन सभी माप को जोड़ेंगे। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, तो हमें प्राप्त होगा 400 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 4 मीटर के। तो मेज पोज के लिए आवश्यक लेस की कुल लंबाई क्या होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 मीटर। दूसरा, क्या उसे कुछ अतिरिक्त लेस की आवश्यकता होगी, यदि हाँ तो कितनी। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि मेज पोज की परिमाप है 4 मीटर और मीरा के पास जो लेस है वह है 5 मीटर। तीसरा करते हैं, क्या कुछ अतिरिक्त लेस शेष बची है, यदि हाँ तो कितनी। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, और 5 मीटर थी जिसमें से 4 मीटर मेज पोज में यूज़ होगी, तो बचेगा 1 मीटर। तो शेष लेस कितनी बची, 1 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, आकार अ से 1 सेंटीमीटर के 8 वर्गों को काट दिया गया है। अब यह आकार ब जैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। आपको मालूम ही होगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात इसकी सभी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। अब ब आकृति में 8 वर्गों को काटने के बाद इस प्रकार की आकृति बनी है। चलिए अब आकृति को देखकर कौन कौन से प्रश्न करते हैं उन्हें पढ़ते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दें। प्रश्न 1, आकृति ब की परिधि अर्थात परिमाप की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हमें आकृति ब की परिमाप की लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर लिखेंगे 28 सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक बॉक्स ये 1-1 सेंटीमीटर के हैं। हम जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 28 सेंटीमीटर। दूसरा, अ और ब में से किस आकृति की परिमाप बड़ी है और कितनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे अ की परिमाप कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा कितने की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। तो 5 + 5 + 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। और ब की परिमाप है 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे ब आकृति की परिमाप बड़ी है और कितनी बड़ी है, 28 - 20 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।